Good morning, बच्चों. Welcome to Archnova classes. Today we will start the next topic, laws of exponent of real number. हमने पिछली क्लास में जैसे कि पढ़ा था रैशनल नंबर एंड रियल नंबर और उसके बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे. आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं. पहले हम चलते थोड़ा सा रियल नंबर पे ओवरव्यू लेते हैं. देखो, रियल नंबर का अगर डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकता है. रियल नंबर मतलब वास्तविक नंबर, वैसे जो जिसको हम देख सकते हैं, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे देखो, ऐसे नंबर, दोज नंबर which we can represent on the number line. जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे. अब रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है. रियल नंबर में क्या क्या हो सकता है? देखो, इसमें तो मेन इसका जो बड़ा पार्ट आ जाएगा, एक इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा. सेकेंड इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर. ये जितने भी रैशनल नंबर होंगे सारे रियल नंबर होंगे, क्योंकि इसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट इसमें क्या ले सकते हैं? ऑल इरेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर आर ऑल्सो रियल नंबर. इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका एक रिप्रेजेंटेशन में आगे 10th क्लास में आता है. इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे. इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा. बाकी इरेशनल नंबर में आपको पता ही है, √3 होता है, √2 होता है, एंड √3 होता है, √5 होता है. ये सारे जितने भी रूट में जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3, √5, √7, ये सारे इरेशनल नंबर में आ जाएंगे. जैसे पाई हो गया, ये सारे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है. इधर पॉजिटिव नंबर आएंगे, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव. ठीक है, नोट कर लेना आप लोग. मैं आगे चल रहा हूँ. रियल नंबर में इतना हो गया. आप देखो, अब कुछ पिछली क्लास में जैसे मैंने बोला था कि इस क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, जो आपके क्लास के लिए बहुत ही जरूरी है और जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है. कुछ बेसिक्स रूल्स है, जैसे एक्सपोनेंट के रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हमें कैसे भी बड़े बड़े क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में काम आएगा. तो एक ये देखते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर. ये जितने जो एक्सपोनेंट के जो भी लॉ होंगे वो सारे रियल नंबर्स पे अप्लाई होंगे. ठीक है, इसलिए पूरे रियल नंबर के लिए है, रियल नंबर के लिए. ठीक है, अब फर्स्ट में क्या हो सकता है? जैसे पहला लॉ है कि मान लो कोई एक रियल नंबर है, कोई भी नंबर है रियल नंबर, a⁻, मैं मान लो इसको बोलते हैं बेस, नीचे वाले को इसको बोलते हैं पावर बोल सकते हो, या फिर इंडेक्स बोल सकते हो, पावर इंडेक्स. ठीक है, बेस और इंडेक्स. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई रियल नंबर है a एंड b, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है. ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें. ठीक है, तो इसमें देखना कि पावर अलग अलग है.
पावर अलग है, बेस भी अलग अलग है। तो रूट्स क्या कहता है, अगर दोनों अलग अलग है तो इन दोनों का रूट्स में आ जाते हैं। मान लो दोनों का पहले बेस सेम कर देते हैं, ए दोनों में सेम है, बाकी इसका पावर m है, इसका पावर n है। अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, बेस तो वही आ जाएगा, ए बेस सेम रह जाएगा, बट पावर का एडिशन हो जाएगा, m प्लस n। तो ये एक्सपोनेंट के पहले रूल्स में आ जाएंगे। सेकंड में क्या हो सकता है कि मान लो दोनों का बेस अलग अलग है, ए एंड बी, अब पावर को सेम कर देते हैं, n n। अब बताओ, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा, पावर वही रह जाएगा, और ए और बी का जो साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लीकेशन टू द पावर n। ठीक है, ये दूसरा। थर्ड में इसको क्या हो सकता है, तीसरे में देखो, तो मल्टीप्लीकेशन का हो गया, एक डिवीजन में आ जाते हैं थोड़ा सा। अगर डिवीजन में बेस सेम है, ए ए, देन पावर अलग अलग कर देता हूँ, m और n। जैसे मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता था, ऐसे डिवीजन में क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। कहाँ, ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो जाएगा। देखो, बेस वही रहेगा, ऊपर वाले पावर में से नीचे का पावर माइनस हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। फोर्थ क्या हो सकता है, बेस अलग अलग कर सकते हैं डिवीजन में। देखो, ए और बी कर दिया हमने, और पावर n कर दिया, और यहाँ भी पावर n कर दिया, दोनों में पावर सेम है और नंबर ये है, तो यहाँ पे क्या होता था, पावर सेम होने पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता था, तो सेम ऐसे नंबर का डिवीजन हो जाएगा, पावर वही रह जाएगा, ए बाई बी कर देंगे और पावर को ये कर देंगे, मतलब ए बी को ए से डिवाइड कर देंगे। और फिफ्थ में क्या हो सकता है इसके, फिफ्थ में, और एक याद भी रखना, ये किसी भी रियल नंबर का अगर पावर में जीरो है, मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज वन होगी, चाहे यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाए। अब एक की जगह मैं कुछ भी ले लेता हूँ, बड़ा सा नंबर, √2 × 5 × 6 × 7 × 8 मल्टीप्लाइड बाय √3 टू द पावर 1/6। इस सब के पावर मैंने जीरो लगा दिया, मतलब डायरेक्ट हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम वन लिख देंगे। ठीक है, कितना आप नोट कर लेना, इससे आगे हम चलते हैं। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में यही तीन चार बेसिक्स रूल्स हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। एडिशन में अगर मान लो बेस सेम है, a⁴n प्लस a⁴m, तो इसमें तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो 2 की पावर में मैंने 2 कर दिया, प्लस में 3 की पावर में 4 कर दिया, तो इन दोनों को पावर सॉल्व करके मल्टी वो करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो लगा देना, कॉमन पावर में क्या होता है, कॉमन बेस में क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ, देखो, रूट्स में टर्म का। अगर मान लो कोई भी नंबर ए अगर रूट्स में है, तो अगर मैं इसको बेस और पावर में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट। अगर अच्छा देखो, किसी नंबर का अगर स्क्वायर है तो इसका रूट अगर निकालते हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर, ए का रूट हो, इसका रूट ए हो जाएगा। ठीक है, तो एज इट इज यहाँ पे क्या होगा, अगर रूट है किसी नंबर का पावर, अगर रूट है यहाँ पे स्क्वायर रूट का पावर में 2 है, तो ये ए की पावर में 1/2 हो जाएगा। अगर यही चीज रूट क्यूब रहा, क्यूब रूट रहा ए का, तो ए की पावर में 1/3। रूट क्या होता है हमेशा बेस का, और वन वन बाई करके आ जाता है, वन। समझ में आ गया ये रूट को कैसे हम पावर और बेस में लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सारे सारे रूल्स लग जाएंगे इसमें। एक क्वेश्चन तो है हमारा ये, 16 इंटू क्या है, 2 टू दी पावर n प्लस 1
फिर माइनस का 4 इंटू 2 टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 16 इंटू 2 n प्लस 2 माइनस में 2 इंटू 2 n प्लस 2। अब ये बताओ, अब इसको सॉल्व करने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या होता है, हमने क्या बोला, जितने भी एक्सपोनेंट के रूट्स हैं वो सारे इस पे लग जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लीकेशन है, बट यहाँ पे हमें 16 है, यहाँ पे 2 है, बेस यहाँ पे 2 है। अभी 16 को हम 2 के पावर में लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। देखो 16 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। 16 को 4 टाइम्स 2 लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, इंटू में यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। अब माइनस में यहाँ पे साइन है तो माइनस लिख दिया मैंने। अब 4 को यहाँ भी 2 से मल्टीप्लीकेशन है, 2 की पावर में n है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो हमें बेस क्या करना है, सेम करना है, 2 के बराबर लेके आना है, ताकि हम वो कॉमन बेस वाला फॉर्मूला लगा सके मल्टीप्लीकेशन का। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 को 2 बार मल्टीप्लीकेशन में, फिर इंटू में यहाँ पे 2 टू द पावर n है, ऐसे कर दिया। और नीचे 16 को फिर वैसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2 इंटू में 2 की पावर n प्लस 2 माइनस फिर 2, यहाँ पे तो ऑलरेडी बेस सेम दे दिया है तो उसकी जरूरत ही नहीं है, n प्लस 2। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितनी टाइम्स 2 है, 2 की पावर में 4 है, 2 की पावर में 4 कर दिया हमने, इंटू 2 की पावर में n प्लस 1 कर दिया, माइनस 2 की पावर में 2 इंटू 2 की पावर में n, यहाँ भी 2 की पावर में 4 इंटू 2 की पावर में n प्लस 2 माइनस 2 की पावर में 1 इंटू 2 की पावर में n प्लस 2। ऐसे सॉल्व कर लिया। अब देखो कॉमन बेस वाला लगा दो, बेस सेम है मतलब पावर का एडिशन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो देखो 2 कॉमन बेस है तो बेस सेम कर दिया मैंने और पावर का एडिशन कर दिया, 4 प्लस इसके भी पावर ऐड हो जाएंगे n प्लस 1, जुड़ गए। ऐसे इसमें क्या करेंगे, बेस कॉमन है तो इसके पावर जुड़ जाएंगे, 2 प्लस n हो जाएंगे, फिर नीचे बेस वही कॉमन तो 4 प्लस n प्लस 2 माइनस 2 की पावर में 1 प्लस n प्लस 2, और जो कि आ जाएगा जो भी आंसर कितना, 2 की पावर में 4 प्लस 1, 2 की पावर में 5 प्लस n आ जाएगा, माइनस में ये क्या आ जाएगा 2 की पावर में 2 प्लस n, ये क्या आ जाएगा नीचे 2 की पावर में ये भी 5 प्लस n आ जाएगा, 5 प्लस 1 सॉरी n, और ये आ जाएगा हमारा माइनस में 2 की पावर में 3 प्लस n, ठीक। इतना आ गया, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद यही आ रहा है तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 5 प्लस n माइनस में 2 की पावर में 2 प्लस n, नीचे 2 की पावर में 5 प्लस n माइनस में 2 की पावर में n प्लस 3, ऐसे आ गया। यहाँ पे इसलिए 1 मतलब सोच रहा था कि ताकि ये दोनों कॉमन हो जाए, ऊपर नीचे फिर कैंसिल हो जाता, बट कोई नहीं, क्वेश्चन में जैसे दे रखा है वैसे ही सही है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, किसी भी टॉपिक में रैशनलाइजेशन, जैसे रैशनलाइजेशन क्या होता है देखो आप सही से, रैशनलाइजेशन ये भी एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इरेशनल नंबर हो फिर रैशनल नंबर का समेशन या फिर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो इस मदद से हम क्या करते हैं उस चीजों को इरेशनल को रैशनलाइजेशन करते हैं। कौन सा ट्रिक है देखो कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन हम समझाते हैं। जैसे एक नंबर हो गया 1/(n)
3 माइनस √3, √8 ले लिया माइनस √8, ठीक है। हमारा ये नंबर क्या है, ऊपर क्या है हमारा इंटीजर है, नीचे अच्छा एक चीज बताओ आप कि रैशनल, RATIONL, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल। ये याद रखना, ये पॉइंट जो है ना, तो यहाँ पे क्या एक तो 3 क्या है हमारा रैशनल नंबर है, और √8 ये हमारा इरेशनल नंबर है। कैसे, तो और रूट प्लस हो या फिर माइनस हो, दोनों हमेशा इरेशनल होगा। अब इसको रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, तो पूरा कंप्लीट नंबर हमारा इरेशनल हो गया, तो इसको रैशनलाइजेशन करने का तरीका है कि जो नंबर कंप्लीट जो दे रखा है हमें, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1/3, √8 को अगर मैं लिखूं, √8 ऐसे, फिर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, जो हमारा इरेशनल नंबर होगा सेम ऐसे ऊपर भी उसी नंबर से, बस साइन चेंज होना चाहिए बीच में। 3 माइनस है तो प्लस कर देंगे, √8 कर देंगे, और 3 ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज नीचे नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, √8। अभी भी नंबर सेम है ना, हमें सेम नंबर से मान लो कि 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कैंसिल हुआ तो 1 आ गया, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते तो एडिशन नंबर वही रहेगा हमारा। बस इसको रैशनलाइज करने का तरीका है कि ये हमारा इरेशनल से एटलीस्ट और सिंप्लीफाइड हो जाए। कैसे लिखेंगे देखो, 1 इंटू, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3, तो सेम एज ऊपर वाला वही आ जाएगा, √8 अपॉन में। अब ये देखो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a × b, a माइनस b इंटू a+b इक्वल्स टू होता है a² प्लस b, सॉरी a² माइनस b²। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि a² माइनस b² क्या होता है a+b इंटू a-b। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, a मान लो 3 है, अब b हमारा √8 है, तो a माइनस b इंटू a+b ये टर्म हमारा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b² टर्म है, a हमारा क्या 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी देखो √8 का स्क्वायर करना है मतलब 80 आएगा। कैसे देखो, 8 रूट में क्या है ये, तो रूट अगर कोई भी नंबर रूट है तो पावर में जाएगा तो 1/√2 हो जाता है, ये स्क्वायर रूट है तो याद रखना, और पावर स्क्वायर है। और एक चीज एक्सपोनेंट में ये भी छूट गया है कि अगर कोई भी बेस है और उसका नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन मतलब पावर 1/2 है, फिर इसका भी पावर 1/3 है, फिर इसका भी पावर 1/ कुछ भी ले लो, होल पावर है 6 है, तो सारे पावर मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, बेस वही रहता है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे यही होगा। अगर पावर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 8 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो 8 ही आ जाएगा, तो ऐसे आ गया, और डायरेक्ट √8 का स्क्वायर कर जाएगा 8 ही आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3 प्लस √8, 9 माइनस 8 बराबर 1, मतलब ये चीज पूरा फ्रैक्शन से इसमें बदल गया हमारा, तो ये रैशनलाइज हो गया। जैसे जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ था अब देखो नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ है, कितना सही हो गया। बस सिंप्लीफिकेशन के लिए रैशनलाइजेशन जरूरी है, ठीक। अब एक हम बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पूरा रैशनलाइजेशन यूज करेंगे, आप लोग को रैशनलाइजेशन करना दिया जाएगा और क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफिकेशन होता है रैशनलाइजेशन से वो भी देख लेंगे। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्या है, 1/3 माइनस √8, माइनस का 1/√8 माइनस √7, प्लस का 1/√8
√7 माइनस √6 प्लस का 1/में √7 माइनस √6 माइनस का 1 √6 माइनस √5 प्लस 1/में √5 माइनस 2। इसको हमें प्रूव करना है, इन सब का एडिशन जो होना चाहिए। प्रूव दैट ये सारे हमारे 5 के बराबर है कि नहीं। देखो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, और इसमें रैशनलाइजेशन टेक्निक लगाएंगे। अब इतने बड़े कैलकुलेशन है, सम से हमारे पास, अब एक एक करके क्या करेंगे, सबको रैशनलाइज करेंगे। जैसे 1/3 माइनस √8 है, ये हमारा क्वेश्चन था कि इन सब का जो सम्स होगा उसको 5 के बराबर में प्रूव करना है। प्रूव दैट ठीक है। हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स टर्म्स सबको क्या करना है, 5 में प्रूव करना है। तो एक एक टर्म के नीचे क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइजेशन टेक्निक से वो करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। अभी देखो माइनस में 3 माइनस √8 है, तो ऊपर नीचे हम किसी से करेंगे, माइनस साइन बस चेंज कर देंगे, प्लस √8 3 प्लस √8, एक टर्म तो हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब ये साइन माइनस बीच में है, अब इसको वही करेंगे, √8 माइनस √7, फिर ऊपर नीचे साइन इंटरचेंज कर देंगे, बस यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस में √7 √8 प्लस में √7। ठीक। फिर सेम एज इट इज यहाँ भी वही करेंगे, प्लस 1/√7 माइनस में √6 इंटू, अब इसको देखो माइनस से यहाँ प्लस करेंगे, √7 प्लस √6 पॉन में √7 प्लस √6, ये हो गया। इसके बाद ये है, ये भी वही टर्म है, सेम एज इट इज, दो बार है क्या सेम टर्म। 7 के बाद एक ही बार टर्म लिखा हुआ, वही तो मैं बोलूँ, 2 बार लिखा गया ये टर्म। ठीक है, ध्यान रहे। सेवन, अब इसको ये टर्म है हमारे पास 1/√6 माइनस √5, ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, √6 प्लस का √5 √6 प्लस √5। अब एक नंबर ये रह गया हमारे पास, प्लस में 1/√5 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2 अपन में √5 प्लस 2। अब देखो सबको हमने रैशनलाइज कर दिया, आप इसको वो कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 प्लस √8 इंटू 1 कितना होगा, 3 प्लस √8 हो गया। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ये रिटर्न कर लो, याद कर लेना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू a² प्लस b²। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये हमेशा बहुत आगे काम आता है। अब इसमें क्या हो गया, हमें दिख गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो डायरेक्ट लिख देंगे a², ए हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट हमें स्क्वायर लिख रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, हाथी के साथ चलते हैं, माइनस √8 का स्क्वायर, यहाँ पे साइन माइनस है, फिर एज इट इज √8 प्लस √7 इंटू 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई हो सेम वही आ जाएगा, √8 प्लस √7 डिवाइड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हमारा √8 है, ए का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस √6 क्या होगा, √7 प्लस √6 ही हो जाएगा, डिवाइड में a माइनस बी ए प्लस बी, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, फिर वही करेंगे यहाँ पे, √6 प्लस √5 a² कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर माइनस का √5 का स्क्वायर,
एज इट इज वहां पे हो जाएगा √5 + 2 अपॉन में √5 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। अब देखो, अब कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा ये 3 + √8, 3 3 9 माइनस √8 का स्क्वायर 80 होगा माइनस √8 + √7 अपॉन में 8, √8 का स्क्वायर जाएगा 8 माइनस √7 का स्क्वायर 7, √7 + √6 7 - 6 प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस का साइन है बाबू, ये सब मिस्टेक मत करना, याद रहे ये माइनस का साइन है। तो √6 + √5 6, √6 का स्क्वायर 6 माइनस 5 फिर प्लस, हाँ प्लस का साइन था, हाँ √5 + 2 √5 का स्क्वायर 5 - 4 डन। अब देखो 9 - 8 8 - 7 सारे नीचे का टर्म 1 हो गया, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 + √8 माइनस, अब ये माइनस के साथ ये सारे टर्म खुलेंगे बाबू, माइनस के साथ प्लस √7 प्लस है √7 प्लस में √6 माइनस का √6 प्लस में √5 प्लस का √5 + 2। अब सबके नीचे 1 था तो 1 आ गया, कैंसिल हो गया, हटाओ, लिखो ना लिखो बराबर ही है। अब माइनस वाले से माइनस के साथ ये टर्म पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा 3 + √8। अब ये माइनस के साथ ये पूरा टर्म खुलेगा तो क्या होगा, माइनस इंटू यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस √8 माइनस प्लस माइनस √7, यहाँ प्लस ही है तो दोनों टर्म प्लस के साथ खुल जाएगा, माइनस है तो माइनस के साथ खुलेगा, -5 प्लस -5 + 2। अब देखो √8 से प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √6 प्लस √6, उसके बाद प्लस √5 माइनस √5, क्या बचा हमारे पास 3 to 5, जो क्या आ गया, हमें क्या प्रूफ करना था, इन सबका सम 5 के बराबर प्रूफ करना था, आ गया, हो गया। ऐसे ही हम रेशनलाइजेशन करेंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखो कितना इजीली रेशनलाइजेशन के द्वारा आपस में कैंसिल होकर के आंसर आ गया। तो हम पूरा जितने भी टर्म है सबको रेशनलाइजेशन का यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। बस ये हो गया आपका। अब आगे देखिए, ये दो क्वेश्चंस होते हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस करने हैं। और किस टाइप का क्वेश्चन करना है आपको देख लो, एक्सपोनेंट से लेना है आपको तो क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन रहता है रेशनलाइजेशन का, 7 + √5 क्वेश्चन लिखवा अपॉन में 7 - √5, ठीक है, फिर माइनस में 7 - √5 अपॉन में 7 प्लस का √5, क्या हो गया, इसको प्रूफ क्या करना है, इसके बराबर में दे रखा है a + 7 √5 अपॉन में 11। अब ये क्वेश्चन दे गया, एक इक्वेशन दे दिया, अब इसमें पता करने के लिए बोल रहा है ए क्या होगा हमारा, तो ए सॉल्व कर देना डायरेक्ट, वही रेशनलाइजेशन टेक्निक लगाएंगे। 7 + √5 है, हमेशा नीचे वाला टर्म क्या है हमारे पास 7 - √5, तो नीचे वाले टर्म को हमें एक्सचेंज करना है, माइनस का प्लस करना है, ऊपर नीचे से वही मल्टीप्लाई करना है हमें, √7 है, हाँ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही आएगा, बट नीचे वाला टर्म फिर देखो क्या होता है ना, अगर नीचे वाले टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट होकर के ऊपर में जितनी चीजें सारी चीज नोमिनेटर में आके बसती है। अगर आगे कोई भी चीज आपको नोमिनेटर में डिनोमिनेटर लेके आना है, फिर आपको ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। आया समझ में, देखो 7 माइनस या माइनस को प्लस कर दिया मैंने, √5 कर दिया, ठीक है, +√5
रैशनलाइज हो गया। और फिर माइनस का साइन है, 7 माइनस रूट 5 और में 7 प्लस रूट 5। और वही कर रहा हूँ मैं भी, नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड, बस साइन चेंज कर देना रैशनलाइजेशन के लिए। 7 माइनस रूट 5। अब देखो इसके बराबर में हमारा दे रखा है a प्लस 7 रूट 5 बाई 11 रूट 5 है, ठीक है। ब्रेक करो इसको, 7 प्लस 7 ऐसा मल्टीप्लीकेशन है ना, 7 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस रूट 5 हो गया। दोनों सेम टर्म है तो सेम टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सर दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दे रहा हूँ मैं, तो 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 7 का स्क्वायर माइनस में रूट 5 का स्क्वायर, फिर माइनस सेम यहाँ टर्म देख लो, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 7 का स्क्वायर माइनस का रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 7 रूट 5 अपन में 11। ठीक है, ये आ गया। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, 3 फॉर्मूला आप नोट कर लो भाई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, देखो लिख लो, मैं मिटा दूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बचपन में आपने 8th में पढ़ा हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ये अलजेब्रा है। ए प्लस बी को 2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ये वाला टर्म्स आ जाता है, याद कर लेना क्योंकि ये यूज होता है। अगर ए माइनस बी का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये टर्म आ जाता है। ये 2 फॉर्मूला है। और तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से एक्सपेंड होता है ये चीज़ें। ये 3 फॉर्मूला याद कर लेना, मिटा रहा हूँ आपसे। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला क्या पढ़ा, ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा 7 इंटू बी रूट 5 है हमारा, ये डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना है, 7 7 जा 49 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 ही आएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 7 का स्क्वायर माइनस प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू रूट 5, बस यहाँ प्लस है और माइनस कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था तो। और नीचे क्या हमारे पास वही 49 माइनस 5 डन इक्वल्स टू में ए प्लस 7 रूट 5 अपन में 11 दे रखा है। ठीक, अब ये सॉल्व करो, 7 7 जा 49 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 7 टू जा 14 और रूट 5 इसके साथ मल्टीप्लाई तो रूट 5 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में 49 माइनस 5 बराबर 44 माइनस सेम चीज वही कितना 7 7 जा 49 प्लस 5 माइनस 7 टू जा 14 रूट 5 डिवाइड में 44 इक्वल्स टू ए प्लस 7 रूट 5 वन में 11। ठीक है, कितना आ गया, अब यही थोड़ा आगे देख सकते हैं, 49 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14 मतलब 54 प्लस 14 रूट 5 अपॉन में 44, फिर माइनस यही हो जाएगा 54 माइनस का 14 रूट 5
वन में 44 इक्वल्स टू 8 प्लस 7√5 वन में 11। ये टर्म नोट कर लो, मैं ये ऊपर वाला टर्म मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये रूट आ जाए। ये आ गया, क्या है 54 प्लस में 14√5 डिवाइडेड बाय 44 माइनस का 54 माइनस 14√5 54 इक्वल्स टू 8 प्लस 7√5 अपॉन में 11। ये आ गया, ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये एलसीएम ले सकते हैं 44 का एलसीएम 44 ही आ गया। डिवीजन में डायरेक्ट ये फ्रैक्शन क्या ऐड हो गया उस तरह से कर दो, 54 प्लस में 14√5 माइनस का टर्म आएगा तो माइनस, सर ये कंप्लीट टर्म ब्रेक करके ऐसे लिखेगा, याद रखना, तो डायरेक्ट एच डी उतार दोगे, माइनस ऑफ 54 माइनस √5 इस तरह से आ जाएगा, इक्वल्स टू 8 प्लस 7√5 वन में 11। अब ये देखो, तो इस तरह खोलो पूरा, 54 प्लस 14√5 माइनस आदि खुलेगा तो माइनस 54, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 14√5 वन में 44 डन। ए प्लस 7√5 अपॉन में 11, अब ये माइनस है बस कैंसिल, 14√5 और 14√5 जुड़ जाएगा तो 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा, कितने √5 है, 14√5 है, इधर 14√5 है, तो 28√5 28√5 डिवाइड बाय 44 इक्वल्स टू 8 प्लस 7√5 वन में 11। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ए इधर छोड़ दो, बाकी का टर्म इधर लेके आ जाओ, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इधर ही रहेगा, तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कंप्लीट वाला टर्म इधर आ गया तो 28√5 वन में 44 माइनस में 7√5 वन में 11, तो इसको भी कैलकुलेट कर लो, 11 और 44 का एलसीएम 44 ही आएगा, इधर 28√5 माइनस में 7√5, 28 में से 7 गया तो 21√5 वन में 44, ये एक की जो वैल्यू आ गई ये आ गई हमारे पास √5 की, तो आंसर हमारा ए इक्वल्स टू 21√5 बाई 44, ये हमारा आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन हो गया, तो इस टाइप से आपको रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा टाइम लगता है बट हाँ कोई नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, चीज़ें इजी है, लेंथी है बट इजी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे, कौन सा आपका जो भी सेकंड चैप्टर होगा शायद 9th का, वो लेके आ रहे हैं। बाकी ध्यान से पढ़ो आप लोग, और वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ओके बाय, थैंक यू सो मच।